उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। पार्टी के भीतर से ही उठते बगावत के सुर को देखते हुए अब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व एक्शन में आ चुका है। यही वजह है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने देहरादून में केंद्रीय पर्यवेक्षण की टीम को भेजकर वहां की स्थिति को समझने की कोशिश की है। वैसे तो यहां तक कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करने पर भी विचार कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदेश की जनता से लेकर पार्टी के भीतर ही काफी नाराजगी देखी जा रही है। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व से लेकर संघ परिवार तक नाराज है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने आनन फानन में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह को बतौर पर्यवेक्षक देहरादून भेज दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रमन सिंह और प्रभारी दुष्यंत गौतम की उपस्थिति में देहरादून में बैठक हुई। कई सांसदों, विधायकों और प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों तक ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। इस दौरान मुख्यमंत्री के समर्थन में इक्का दुक्का लोग ही दिखे। पर्यवेक्षक भेजकर कोर ग्रुप की बैठक अचानक बुलाने के फैसले के पीछे स्थिति की गंभीरता को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं को, विधायकों को तुरंत देहरादून पहुंचने का आदेश दिया गया। कोर ग्रुप की बैठक के कारण गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान आनन फानन में ध्वनि मत से ही बजट पारित कराया गया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर विधायक दल की भी बैठक बुलाई जा सकती है। वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पार्टी नेताओं और विधायकों में इतना ज्यादा असंतोष है कि अगर बैठक हुई तो इसका सीधा मतलब होगा प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन। हालांकि अगर प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन की बारी आती है तो जिन नेताओं को कमान मिलने की संभावना है उनमें केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक रेस में सबसे आगे हैं, जबकि इस रेस में सतपाल महाराज और सांसद अनिल बलूनी का नाम भी काफी जोर से सुनाई पड़ रहा है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि अगले साल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी नेतृत्व नहीं चाहेगी कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, क्योंकि इससे पार्टी की छवि धूमिल होगी और जिसका नुकसान विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। दरअसल अचानक देहरादून में पर्यवेक्षक दल को भेजने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर बगावत का झंडा भी बुलंद होने की प्रबल संभावना है, इसलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। गौरतलब है कि सिर्फ पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली से संघ परिवार भी नाराज है। फिर चाहे वो धार्मिक नगरी हरिद्वार में शराब की बॉटलिंग प्लांट खोलने का मामला हो या फिर बूचड़खाना खोलने की इजाजत देने का मामला हो, संघ परिवार सीएम के इन दोनों फैसलों पर नाराजगी जाहिर कर चुका है। हालांकि संघ परिवार की नाराजगी को देखते हुए सीएम रावत ने बूचड़खाना खोलने के अपने आदेश को वापस ले लिया था, लेकिन तब तक संघ परिवार की नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल राज्यों की समीक्षा कर नेतृत्व परिवर्तन करने की योजना पार्टी ने बीते साल मार्च में ही बनाई थी। ये योजना लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से गुजरने वाले राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहने के कारण बनी थी। इन राज्यों में पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के करीब भी नहीं पहुंच पाई। हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी के वोट बैंक में 8 से 22% तक गिरावट आई। इसके बाद ही राज्यवार समीक्षा कर जरूरत पड़ने पर नेतृत्व परिवर्तन करने की रणनीति बनी थी। हालांकि इस बीच कोरोना के कहर के कारण इस रणनीति पर अमल में देर हो गई। जिस तरह से उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से आवाजें उठ रही हैं, उसको देखते हुए अगर भविष्य में पार्टी प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करती भी है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर बगावत होती है तो फिर इसका खामियाजा पार्टी को अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।